फतुखलिफूहु, ऐसा वादा मत करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते। क्या कहा कि छोटे बच्चे से भी अगर कोई वादा कर रहा है ना, तो वो वादे को पूरा करना जरूरी है। अगर वादा पूरा नहीं करेगा तो बड़ा सख्त गुनाह है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं और एक छोटा सा बच्चा वहां से आया और ये कहने लगे, बेटा इधर आओ, कुछ खाने के लिए देता हूं। वो बच्चा कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं है। ये कहने लगे, मैं वादा करता हूं। जब वादा कर लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुमने वादा किया है, तुम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। वो साहबी कहने लगे कि मैंने बच्चे से वादा किया है। कहने लगे, बच्चा है मगर वादा पूरा करना होगा, अगर वादा खिलाफी करोगे तो सजा होगी। वो कहने लगे, नहीं, मैंने जो वादा किया मैं वो पूरा जरूर करूंगा। उनके हाथ में खजूर थी, वो खजूर उस बच्चे को उन्होंने दे दी। जब हम एक छोटे से बच्चे को वादा करके मुकर नहीं सकते, तो आज हम बड़ों बड़ों से मुकर जाते हैं। एग्रीमेंट और एक माहिदा की और मुकर गए, तो गलत है। सिटीजनशिप हमें मिल गई है इंडिया की, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड बना हुआ है हमारा, तो हमें इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि हम इंडियन हैं। ट्रैफिक पर गाड़ी रुकी है, लाल बत्ती है, सब रुक गए, और ये अल्लाह का बंदा मुसलमान है मगर ये रुकता नहीं है, ये निकल गया। अब यहां पर वादा खिलाफी है कि तुमने वादा किया था कि तुम इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। हाँ, वो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा जो रूल्स हमें हमारे मजहब पर चलने से रोकते हैं। अगर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन में ये आ जाए कि मुसलमान अब नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब कोई इंडियन उस रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वो रूल हमारे मजहब से टकरा रहा है। तो जहां मजहब से कोई भी रूल से टकराएगा तो रूल को फेंक दिया जाएगा, मजहब को एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा। मजहब नंबर 1 पोजीशन पे था, है और रहेगा। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की फरमाबरदारी में खालिक की नाफरमानी करने की इजाजत नहीं है। खालिक अल्लाह, मखलूक बाकी सब, इंडियन सरकार भी, गवर्नमेंट भी मखलूक में शामिल है, स्पेनिश भी, यहां तक कि ब्रिटिश भी, सब के सब। अब अगर पूरी दुनिया के सरकारें मिलकर यह कानून बना दे कि मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेंगे, अब तमाम सरकारों के रूल्स एंड रेगुलेशन को माना नहीं जाएगा, बिल्कुल माना नहीं जाएगा। अब उसके खिलाफ जाकर हम कुरान की तिलावत करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन जो रूल्स मजहब से टकराते नहीं हैं, बल्कि बतौर इंडियन हमें सोसाइटी में रहकर उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर कल्चर बदनाम होगा, मजहब बदनाम होगा, मानने वाले बदनाम होंगे कि मुस्लिम्स गंदे रहते हैं, उनका महल्ला गंदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रैफिक के रूल को फॉलो नहीं करते और लाल बत्ती पर हम नहीं रुके, रेड लाइट पर, और हम निकल गए, तो देखने वालों को यह लगेगा देखो ये तो ऐसे ही है, ये तो है ही टेररिस्ट, हम बोलते ही है टेररिस्ट इन लोगों को। और एक चीज, अगर बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वहां के स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना उन्हें जरूरी है। अगर वो हमारी मजहब से टकराते नहीं है, अगर स्कूल के रूल्स ये बन जाए कि नमाज नहीं पढ़ेगा बच्चा, रोजा नहीं रखेगा बच्चा, अब उन्हें माना नहीं जाएगा। लेकिन जहां नहीं टकरा रहे हैं, अब तुम स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो, अब तुम पर जरूरी है कि तुम अपने स्कूल को के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो। बच्चों को यह सिखाया जाता है। मुझे आज भी याद है कि वो बाल भारती में एक अहद होता है, कौन सा, भारत हमारा मुल्क है और हम इसके भारतीय हैं, मानने वाले हैं, और तमाम भारतीय मेरे बहन भाई हैं।
और मैं इसका पालन करता हूं, वो कुछ तो भी था। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, वो अहद जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, उसे फॉलो करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात अगर आ गई कि जो हमारे मजहब से टकरा रही है, अब उस अहद एग्रीमेंट को भी माना नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं कि सफाई सुथराई का ख्याल रखो, बीवी पर जुल्म सितम मत करो, शौहर पर जुल्म सितम मत करो, चोरी मत करो, डकैत मत डालो, ये सबको फॉलो किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज के रूल्स को भी हम फॉलो करेंगे, इसलिए कि हम एक इंडियन और एक अच्छे मुस्लिम हैं। वला तुमाज़िहु वला तईदहु मौइदन फतुखलिफुहु, और यह भी कहा कि तुम किसी की वादा खिलाफी नहीं करोगे। उसमें यह भी आ जाता है कि अल मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, उनमें से एक निशानी यह भी है कि इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना, कि जब मुनाफिक बात करता है तो झूठ बोलता है, उसकी पहचान होती है कि वो झूठ ही बोलेगा। दूसरा, वादा करेगा तो वादे को जरूर तोड़ेगा, वादा करता ही है तोड़ने के लिए, मुनाफिक की अलामत है। तीसरा, अमानत में खयानत करेगा। तो ये भी एक गलत है कि अगर हम मुनाफिक बन गए और वादे को तोड़ रहे हैं तो अब हम बड़ी गलती पर हैं।